इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उमेश पाल मर्डर केस में उत्तर प्रदेश पुलिस आरोपियों पर एक्शन ले रही है। प्रयागराज प्रशासन का यह एक्शन शुरू भी हो चुका है। तो बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। चाकिया में अतीक खरीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके हनर की हत्या के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई है। बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू हो चुका है। हत्याकांड के आरोपियों पर यह एक्शन हो रहा है और हमारी सहयोगी रुचि कुमार प्रयागराज से सीधा जुड़ चुकी हैं। रुचि, फिलहाल वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे अब घर को खाली भी किया जा रहा है, घर से सामान निकालते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ इस गली में जो चकिया का इलाका है, एक गली में बुलडोजर आया है, गेट को तोड़ा गया है क्योंकि गेट बंद था और उसके बाद अंदर से सामान निकाला जा रहा है। करीब 200 वर्ग मीटर में बना ये घर है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिनका नाम FIR में है उमेश पाल की हत्या में, वो यहाँ पर रह रही थी और ये पूरा घर इलीगल तरीके से बनाया गया है, इसलिए इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो फिलहाल फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। हाल बुलडोजर यहाँ पहुंचा हुआ है, गेट तोड़ दिया गया है, अंदर से सामान सब बाहर किया जा रहा है। आसपास जो लोग हैं वो यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पुलिस है, पूरे रास्ते यहाँ पे आने के बंद कर दिए गए हैं। तो ये पूरा घर जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ देर बाद इसको बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। फिलहाल ये कोशिश है कि अंदर जो सामान है उसे बाहर कर दिया। लेकिन रुचि, क्या ये कार्रवाई होने से पहले कोई लीगल नोटिस दिया गया? क्या पहले चेताया गया या सरेंडर करने जैसी कोई बात हो? क्योंकि एकाएक बुलडोजर लेकर आना, दरवाजे गिराना, फिर सामान जब्त कर लेना, लोग तो कहेंगे ये प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ का प्राधिकरण है प्रयागराज, उसका ये कहना है कि काफ़ी दिनों से जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से ज़मीनों पे कब्जा करके या अवैध घर बनाए गए हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई है। उसी के तहत कार्रवाई हो रही है और प्रयागराज में अतीक अहमद के करीब 200 करोड़ की संपत्तियां तो जब्त हो चुकी है या उनको गिराया बुलडोजर उन पर चल चुका है। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। जो प्राधिकरण है उसका कहना है कि ये घर जो है, जो वो भी गलत तरीके से बना था, जफर अहमद का घर इलीगल तरीके से बना था, इसलिए इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्योंकि उमेश पाल की हत्या हुई है और पुलिस सारे आरोपियों की तलाश कर रही है, इसलिए इस पूरे बुलडोजर को, जो ये बुलडोजर यहाँ चला है, उसको उमेश पाल की क्या हत्या से इस जोड़कर उमेश देखा पाल जा हत्याकांड के आरोपी में से कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई दोषी इसी घर में छिप रहा था, शरण पा रहा था? जी बिल्कुल, ये जफर अहमद का घर है जो अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है, वो यहाँ पर रहती थी इस घर में, क्योंकि इसी चकिया इलाके में अतीक का अपना बड़ा घर हुआ करता था, आलीशान घर, जिसे अवैध अतिक्रमण के तहत वहाँ पे पहले ही बुलडोजर चल चुका है। वो पूरी तरह से मकान गिर गया है अतीक का। तो अतीक की पत्नी यहाँ पर रह रही थी, ऐसा पुलिस का कहना है। तो ये बुलडोजर यहाँ पहुँचा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर एक बुलडोजर है, लेकिन बाहर सड़क पे करीब आधा दर्जन बुलडोजर और खड़े हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद ये कार्रवाई तो रुचि, क्या कुछ और घरों में भी कार्रवाई बुलडोजर की होनी है? क्योंकि आपने बताया कि बाकायदा एक पूरी लिस्ट बनाई गई है इस इलाके की जहां पर अवैध तरीके से घर बनाए हुए हैं। तो क्या इस घर के अलावा भी किसी घर पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक बुलडोजर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे करीब आधा दर्जन बुलडोजर बाहर सड़क पे खड़े हैं। तो प्राधिकरण का ये कहना है कि उनके पास लिस्ट है, जो भी मकान जो है या दुकानें इलीगल तरीके से बनाई गई हैं अतिक्रमण करके, उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने की। तो हो सकता है कि इसके बाद आगे भी कार्रवाई हो, लेकिन होता यह है कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बुलडोज़र चल रहा है, फिर अंदर से सामान निकाला जाता है, तो अधिकारी, पुलिस फोर्स यहाँ बड़ी तादाद में है। तो अब आगे कब कार्रवाई होगी, लेकिन बाहर सड़क पे, इस गली के बाहर जो सड़क है, वहाँ आधा दर्जन बुलडोज़र अभी और खड़े हैं। ये जिसका घर रुचि आप बता रही हैं, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल आप दर्शकों को दे, और कितने नोटिसेस या क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसकी लीगैलिटीज पर भी थोड़ी जानकारी दें।
देखिए, जफ़र अहमद का घर है। जफ़र अहमद अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है और करीब 200 वर्ग मीटर का घर है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए इसकी कीमत है इस घर की और ये कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से मकान बनाया गया है, इसलिए इस पर बुलडोज़र चलाया गया है। और अतीक के जो गुर्गे थे, ये यहाँ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ इस घर में आते जाते थे। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, प्राधिकरण का ये कहना है कि क्योंकि यह अवैध तरीके से घर बना है, इसलिए यहाँ पर ये बुलडोज़र चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। रुचि, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार ये कार्रवाई हो रही है और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, शायद आरएएफ की भी यहाँ पर तैनाती की गई है सुरक्षा को देखते हुए, तो क्या कुछ ऐसी भी पहले से कोई खबर थी कि विरोध हो सकता है जब इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी? देखिए, ऐसा है, बड़ी तादाद में यहाँ फोर्स आई है जिसमें आरएएफ भी है, पुलिस भी है, अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका अतीक अहमद का है और कभी यहाँ इस इलाके में अतीक अहमद के कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तो अभी भी अतीक के काफ़ी गुर्गे इस इलाके में रहते हैं, तो इसलिए जब भी वैसे बुलडोज़र की कार्रवाई होती है फोर्स आती है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स दिखाई दे रही है क्योंकि शायद जो प्राधिकरण है उसको इस तरह का डर था कि कोई विरोध हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लोग अपने घरों में छुपे हैं, बहुत सारे लोग हमें गली से बाहर भागते हुए दिखाई दिए हैं, तो किसी तरह का विरोध नहीं हो रहा है। बुलडोज़र यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है, गेट तोड़ा गया है और अंदर से सामान बाहर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। रुचि, कई सूत्र ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि अतीक का बेटा आज कहीं पर जाकर सरेंडर भी कर दे। कुछ और आरोपियों के सरेंडर करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्या इस बारे में आपके पास कोई अपडेट है? बल्कि ये जो सवाल प्रिया पूछ रही हैं रुचि, जो शाइस्ता परवीन डर जता रही थी कि एनकाउंटर हो, पुलिस से भागते हुए मारा जाए, इससे अच्छा तो ये है कि पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दे, क्योंकि इस वक्त पुलिस का खौफ भी माफियाओं पर मंडरा रहा है। रुचि, देखिए, ऐसा है, जो उमेश पाल की हत्या हुई है और उसमें जितने को खिलाफ एफआईआर हुई है या बाकी जिनके नाम आ रहे हैं अतीक अहमद के गुर्गों के, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यूपी एसटीएफ लगी हुई है, करीब 10 टीमें हैं जो सिर्फ प्रयागराज नहीं, आसपास लखनऊ में आपने देखा कि अतीक अहमद का जो महानगर का घर है वहाँ पर एसटीएफ ने छापेमारी की, क्योंकि ऐसी ही उनको सूचना मिली थी कि असद वहाँ पे उस घर में छुपा हुआ था। वहाँ से 2 लग्जरी गाड़ी बरामद की हैं। जो भारत नेपाल सीमा है वहाँ तक अलर्ट है। भारत नेपाल सीमा में जो नेपाल जाने वाले लोग हैं उनको देखा जा रहा है कि इस हत्याकांड में खासतौर से जो अतीक अहमद का बेटा असद है वो तो नहीं वहाँ से नेपाल के रास्ते कहीं फरार होने की फिराक में है। तो पूरे यूपी में जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, दबिश दी जा रही है, तो दबाव तो बहुत है। अब जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की है, तो अब पुलिस को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है डर के, और जब बुलडोज़र भी आ गया है तो हो सकता है कि डर के जो आरोपी हैं वो सरेंडर कर दें। लेकिन फिलहाल अभी इंतज़ार है, पुलिस तलाश कर रही है। अब शाइस्ता परवीन ने चिट्ठी ज़रूर लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन उसके बाद शाइस्ता परवीन कहाँ है ये पुलिस को पता नहीं, अतीक अहमद का बेटा कहाँ है ये पुलिस को पता नहीं, और जो बाकी एफआईआर में आरोपी हैं वो कहाँ है फिलहाल पुलिस पता नहीं चला पा रही है। भले वो आरोपी कहाँ हैं ये पुलिस को पता नहीं हो, लेकिन इन आरोपियों के घर कहाँ हैं ये जरूर पुलिस और प्रशासन को पता है, और इसलिए लगातार छानबीन चल रही है, दबिश भी दी जा रही है। और फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई, जफर अहमद जो कि अतीक अहमद का करीबी है और इसी घर में शाइस्ता परवीन रुकी भी थी, यहीं पर बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का चल चुका है। प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, कई इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है। पहले भी कहा गया था कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, लेकिन अब चूंकि कार्रवाई इस खबर के साथ एसोसिएट कर देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ उमेश पाल की हत्या होना, उसमें अतीक अहमद का इन्वॉल्व होना, शाइस्ता परवीन उनकी पत्नी जो कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आकर ये कहती हैं कि उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को इसमें फंसाया जा रहा है, वो मदद की बात भी कहती है, योगी आदित्यनाथ को, राज्यपाल को एक पत्र भी लिखती हैं, और उसके बाद फिर अब ये तस्वीर आना, शाइस्ता परवीन फिर अब क्यों छिपी हुई हैं, वो अब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, ये एक अहम सवाल है, ये तो उठाया जाएगा। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन और पुलिस दोनों ही सख्त है।
लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। शाइस्ता परवीन कहाँ है, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है रुचि, और ना ही ये अभी तक पता चल पाया है कि असद कहाँ है। अगर वाकई ये लोग बेकसूर हैं तो फिर पुलिस के सामने क्यों नहीं आते, या बेखौफ जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं, इन्हें डर किस बात का है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एफआईआर में नाम है, आरोपी बनाया गया है शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की पत्नी है, और अतीक के बेटे असद को। लेकिन पुलिस की पहुंच से बाहर है। शाइस्ता परवीन चिट्ठी लिख रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वो सामने नहीं अभी तक आई है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है, क्योंकि अगर असद, जो अतीक अहमद का बेटा है, जो कहा जा रहा है कि गाड़ी से निकला है और गोलियां चला रहा है, तो वो अगर पुलिस की पकड़ में आ जाएगा तो इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी दोनों पुलिस की पकड़ के बाहर हैं, और पुलिस जगह जगह उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में छापेमारी कर रही है, जहां पे उसको ऐसा लग रहा है कि यहां पर खास निशाने पे असद है, क्योंकि पुलिस सबसे पहले उसको पकड़ना चाहती है। लेकिन शाइस्ता परवीन और असद के बारे में फ़िलहाल पुलिस के पास या एसटीएफ के पास कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर छुपे हैं। अब जितने गुर्गे हैं, जितने जो असद के फ़ोन कॉल डिटेल्स हैं या शाइस्ता परवीन की जो फ़ोन कॉल डिटेल्स हैं, वो सब निकाली जा रही हैं। शाइस्ता परवीन यहाँ प्रयागराज से बीएसपी की मेयर पद की उम्मीदवार बनाए जाना था उनको, तो वो लगातार यहाँ पे जनसंपर्क कर रही थी। तो उनके जितने करीबी लोग हैं, पुलिस वहाँ भी जा रही है, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी, खास तौर से असद को पकड़ के इस पूरे जो गुत्थी है हत्याकांड की, ये कैसे की गई, क्यों की गई, इसको सुलझाया जा सके। बिल्कुल रुचि, और सवाल जैसे कि भी मीनाक्षी भी कह रही थी, अगर गलती नहीं है तो फिर ऐसे छुपने की जरूरत भी नहीं है। लगातार ये ताबड़तोड़ एक्शन, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने खुद कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा प्रयागराज हत्याकांड के दोषियों को, और उसी के तहत आज ये कार्रवाई हो रही है। रुचि, खबर ये भी आ रही है कि आज कौशांबी कोर्ट में हो सकता है कि असद सरेंडर करे। इससे पहले वो प्रयागराज में सरेंडर करना चाहता था, ताकि लेकिन वहां पर सिक्योरिटी चूंकि बहुत ज्यादा है, जिसके चलते वो डर रहा है, सरेंडर नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसी आपके पास कोई अपडेट है कि असद के अलावा भी कई और ऐसे जो आरोपी मुख्य तौर पर बनाए गए हैं, वो सब सरेंडर कर दें? देखिए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस क्योंकि तलाश कर रही है, यूपी एसटीएफ लगी है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, अतीक के गैंग के जो लोग हैं, उन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है, और पूरी पुलिस लगी है, यूपी एसटीएफ लगी है कि असद और अतीक अहमद की पत्नी और बाकी जो लोगों के एफआईआर में नाम है या जो हत्याकांड में जिनके जिनके नाम आ रहे हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो दबाव है कि वो सरेंडर कर दे। कल भी ऐसी यहाँ पे अफवाह उड़ी थी कि असद जो है सरेंडर कर सकता है कोर्ट में, और आज भी जैसा आपने बताया कि कौशांबी में सरेंडर कर सकता है। तो ये इस तरह की अफवाहें हैं यहाँ पर। अब वो असद क्या करता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा कि वो पुलिस की पकड़ में पहले आता है या वो सरेंडर कोर्ट में करता है। जी, तो पहले पुलिस की पकड़ में या फिर पहले सरेंडर? असद, शाइस्ता परवीन, सदाकत और ऐसे कई सारे नाम एफआईआर में शामिल हैं। कुछ पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, कुछ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिनके लिए लगातार पुलिस प्रशासन दोनों ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। एक बार फिर ये तस्वीर आप देखें, अतीक अहमद के करीबी जफर का ये घर, जहां पर इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। शाइस्ता परवीन जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले यहीं पर रुकी हुई थी, और तब तक वो मीडिया के सामने भी आ रही थी, प्रशासन के सामने भी थी, लेकिन उन पर उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर उन्हें हिरासत में लेना था तब उनका डिटेनमेंट क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक सवाल है। और अब शाइस्ता कहाँ है, इस बारे में तो पुलिस को जानकारी नहीं, लेकिन उनके करीबी जफर अहमद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस जो प्रशासन की कार्रवाई है रुचि, इसकी तो आप जानकारी दे ही दे, लेकिन लगातार एक और वीडियो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, एक मिस्ट्री विमेन का। तो क्या ये संभावना भी है कि वो जो एक मिस्ट्री विमेन है वो भी इस पूरे गैंग से जुड़ी हुई है, उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट है इस हत्याकांड को लेकर?
देखिए ऐसा है, जो वो पूरा वीडियो है जहां पर इस तरह से गोलियां चल रही हों, करीब 16 से 18 राउंड जहां गोलियां चली हों, जहां बम फट रहा हो, वहां पर आप देख रहे हैं सब लोग भाग रहे हैं, सब अपनी कोशिश में है कि किसी तरह से वहां जान बचाएं। जो दुकान है उनके शटर्स गिराए जा रहे हैं। ऐसे में एक महिला जिस तरह से वहां पे खड़े होकर वीडियो बना रही है, बहुत तरह के सवाल वो खड़े कर रही है। और ये भी है कि उसके साथ एक आदमी भी है। तो पुलिस को ये लग रहा है कि ये महिला आखिर कौन है। ये जो गैंग है, जो पूरा गैंग था जिसने ये शूट आउट किया, जिसने ये हत्या की, उसमें ये महिला भी शामिल थी। वो वीडियो बना के कहीं भेज रही थी या कहीं लाइव दिखा रही थी। इन सब सारी चीज़ों की पड़ताल की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ये देखा जाए, ये पता किया जाए कि आखिर ये महिला कौन थी और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था। क्योंकि सड़क पे हम देखते हैं कि लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब इस तरह से गोलियां चल रही हो, बम फट रहे हो, जहां पर अफरा तफरी का माहौल हो, हर आदमी को ये डर लग रहा था कि कहीं उसको गोली ना लग जाए। ऐसे में ये महिला इस तरह से वीडियो क्यों बना रही थी, पुलिस भी अभी ये पता नहीं कर पाई है। महिला की तलाश की जा रही है। जो महिला जिस गाड़ी से उतरती हुई दिखाई दे रही है, पुलिस उस गाड़ी की भी नंबर निकालने की कोशिश कर रही है। पूरे रास्ते में सीसीटीवी लगे हैं, उन सब की फुटेज खंगाली जा रही है और पता किया जा रहा है कि आखिर ये गाड़ी किसकी थी। और ये महिला अगर ऐसी वीडियो बना रही थी तो भी बड़े ताज्जुब की बात है मीनाक्षी, क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा कि इस तरह से वहाँ गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं। ऐसे में वीडियो बनाना अपनी जान बचाने से पहले काफी हैरान करने वाला है और पुलिस इस महिला की तलाश कर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। बिल्कुल, और सवाल इसी बात को लेकर बना हुआ है कि आखिर ये जो मिस्ट्री विमेन जिसका जिक्र हो रहा है वो कौन थी, इस तरह से वीडियो क्यों बना रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं रुचि कि इस पूरे मामले में कि अतीक का एक बड़ा नेटवर्क बहुत पहले से स्ट्रेटेजी बना रहा हो, बहुत पहले से इस मर्डर की साजिश रची गई हो, कई ऐसे और भी चौंकाने वाले नाम हो जो अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने एक सदाकत को गिरफ्तार किया है। सदाकत ने बहुत सारे राज खोले हैं कि किस तरह से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम हॉस्टल है वहाँ पर साजिश रची गई थी, किस तरह से वहाँ पर वीडियो कॉल से पूरा किस तरह से हत्या की, वो पूरा वहाँ पर तैयार किया गया था खाका कि कौन कैसे गाड़ी में जाएगा। और एक चीज़ और है कि उमेश पाल का जो पूरा मूवमेंट था उस दिन, उस पर भी अतीक के गुर्गे नज़र रख रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। और वो जब बिल्कुल वहाँ अपने घर पहुँचने वाला था, तब यहाँ पे जानकारी दी गई कि बस अतीक उसकी गाड़ी उमेश पाल की पहुँचने वाली है। और तब ये हमलावर एकदम से गाड़ी से आपको उतरते हुए, दुकानों से निकलते हुए धड़ाधड़ फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।